अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो है वो 3 सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका पार्ट 3 है। ठीक है, मैंने आपको जो है इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स में एक चीज़ जो है वो नहीं बताई, जो रह गई थी मुझसे। इन क्वेश्चंस में आप एक चीज़ जो है वो समझ लें कि एक होता है आई लेट। ठीक है, ये हमें जो है ना एक चीज़ है, इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं जो है ना इन क्वेश्चंस में कौन सी जो वैल्यू है उसको मैं जो है बार लगाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया होता है, इन्होंने आई दिया होता है। ठीक है, आई का मतलब होता है इसमें इन्वर्स। ठीक है, मतलब कि वैल्यू में से सारी वैल्यू में कोई इन्वर्स वाली होती है तो हम उसके बाहर निकालते हैं, लेकिन आपकी इन्वर्स वाली कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम एल पे। ठीक है, एल होता है हमारे पास लोगरिथम। ठीक है, लोगरिथम वैल्यू का मतलब होता है जो सिंपल एक्स वाली वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, जो एक्स वाली, जैसे अब ये वैल्यू एक्स वाली है, एक्स है तो मतलब कि ये सारी वैल्यू जो है एक्स वाली वैल्यू जो है वो लोगरिथम होती हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास अलजेब्रिक। अलजेब्रिक होता है जिसके ऊपर स्क्वायर हो, जैसे मैंने लिखा हुआ कि एक्स की पावर में कुछ दिया हो, वाई की पावर में, यू की पावर में, इस तरह कुछ दिया हो पावर में, तो वो अलजेब्रिक होता है। ठीक है, बाकी ये टी है और मतलब टी और ई है जो ये मतलब आपके ये भी नहीं आते। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक होता है और ये एक्सपोनेंशियल, ये भी आपके जो है नहीं आते। आपने बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब आप देखें आपके पास जो आपको वैल्यू दी होती है इक्वल के बाद उन्होंने हमें एक ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, हमने इसमें देखना है सबसे पहले कि लोगरिथम कौन सी है। हमें अब ये पता है कि ये वैल्यू लोगरिथम है तो हम ये बाहर निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले लोगरिथम आता है तो हमने लोगरिथम बाहर निकाल लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास वैल्यू में लोगरिथम भी दिया हो और आगे अलजेब्रिक वैल्यू भी दी हो, मतलब एक्स की पावर में भी कुछ दिया हो, तो ठीक है आपने पहले बाहर क्या निकालना है, लोगरिथम, क्योंकि एल जो है वो पहले आता है तो लोगरिथम वाली वैल्यू आपने पहले निकाल लेनी है। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ln 3x+2। ठीक है, वैसे ही मैंने लगाया है, इंटीग्रल लगाया है मैंने। ठीक है, और ln लगा के मैंने सबसे पहले इसका 3x+2 करके dx लगा लिया, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब मैंने देखा कि सारी वैल्यू में से हमें ये वैल्यू है, सारी वैल्यू में से ये तो सारी लोगरिथम आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने लोगरिथम वैल्यू को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये सारी लोगरिथम वैल्यू मैंने बाहर निकाल ली। ठीक है, इंटीग्रल लगा के dx अंदर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब इस सारी वैल्यू को मैंने जो है ना डेरिवेशन कर लेनी है, मतलब इसका मैंने बाय पार्ट्स में चेंज कर लिया। तो मैंने किया कि इंटीग्रल लगा के d/dx और इस सारी वैल्यू को हमने उठा के अंदर लगा लिया। ठीक है, ln 3x+2। ठीक है, फिर इंटीग्रल लगा के ये वाला dx मैंने लगाया। ठीक है, ये वाला dx लगाया क्योंकि यहाँ तक वैल्यू मैंने अंदर लगा लिया, माइनस नहीं लगाया, और ये बाहर वाला जो dx है मैंने ये लगा लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट आप देखें कि अच्छा ये हमें दिया हुआ इंटीग्रल dx। इंटीग्रल dx होता है हमारे पास सिंपल x के इक्वल। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आप देखें कि मैंने आपको बोल रही थी कि ये इंटीग्रल dx इंटीग्रल dx इक्वल होता है हमारा x के सिंपल। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि x लगाया ये। ठीक है, ln सारी वैल्यू। ठीक है, ये मतलब बाद में आता था, लेकिन मैंने क्या किया कि इंटीग्रल dx की वैल्यू मैंने यहाँ बाहर लगा ली, x सिंपल। ठीक है, और ये सारी वैल्यू, अच्छा माइनस का साइन। ठीक है, अब अंदर वाली की मैंने डेरिवेशन कर लिया। अच्छा आप यहाँ पे देखें कि हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल लगा के d/dx की डेरिवेशन करेंगे तो ln ये सारी वैल्यू, तो ln का मतलब क्या है 1, और अगली जो वैल्यू है इसके डिवाइड में। ठीक है, ln इस तरह आपके पास कहीं भी लिखा हो ln 3x+2 या कुछ भी आगे वैल्यू हो तो आपने क्या करनी है, ln की जगह 1, आगे जितनी भी वैल्यू है ब्रैकेट तक आपके पास जो भी वैल्यू उसको आपने डिवाइड में लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें दोबारा से dx दिया हुआ था तो हमने क्या किया, इसकी एक दफ़ा हमने फिर डेरिवेशन कर ली। हमने क्या किया कि d/dx लगा के ठीक है इस सारी वैल्यू को लगाया। ठीक है, और इंटीग्रल dx की जगह हमने क्या लगा लिया है, सिंपल dx। ठीक है जी, और ये जो है सॉरी इंटीग्रल dx की जगह हमने सिर्फ x लगाया है, और ये हमारे पास दिया हुआ बाहर वाला dx। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें कि मैंने x ln, अच्छा ये सारी वैल्यू जो है ना हमारी ये सॉल्व हो गई है। ये वाली जो वैल्यू है ना ये सॉल्व हो, क्यों? क्योंकि इसके साथ इंटीग्रल नहीं है। अगर इंटीग्रल होता तो मैं इसको सॉल्व करती, बट नहीं है, तो मतलब ये हमारी सॉल्व होगी, ये आंसर तक ऐसे ही साथ चलती हुई आएगी, माइनस लगा होगा ऐसे ही साथ। अच्छा 1/3x+2 d/dx 3x+2। अब मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि d/dx इस सारी वैल्यू में से हम 3 ले लेंगे। ठीक है, और ये वाला x हमारे पास और ये dx। आपने मेरी लास्ट अगर वीडियो देखी हूँ, आपने मेरी पहले सारी वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने ये बाहर किस तरह निकाल लिया। ठीक है,
अब जब हम इसका करेंगे ना, तो मैंने क्या किया, पहले अगर हम इसको ना खोलें ना हम इसकी डेरिवेशन करें तो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने बोला किस तरह की वैल्यू में से ना आप जो बड़ी वैल्यू वो बाहर निकाल लो एक्स के साथ वाली, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगी इसलिए। तो ये 3 बाहर निकाल लिया। अब 3 मैंने आपको क्यों निकाल रही हूँ मैं आपको समझा देती हूँ एक दफ़ा फिर से। जैसे कि है ना 3x + 2 2 हो जाएगा 0 प्लस 3 हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा ना। और ये d/dx लगाएं अगर आप, ये मैंने लगाया d/dx। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो सिंपल क्या बचेगा, मेरे पास 3 बचेगा ना। तो ये मैं इसलिए जो है ना डायरेक्ट स्टेप करके तो 3 बाहर निकाला, ये बाहर वाला x लगा दिया, ये जो बाहर वाला dx था मैंने ये लगा दिया। ठीक है जी, सिंपल ये वैल्यू एज इट इज़ लगाई है मैंने, माइनस का साइन भी एज इट इज़ लगाया, 3 को इधर मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। ठीक है, तो 3x आ गया। अब आप देखें कि हमारे पास 3x + 2 3x तक सारी वैल्यू थी। तो मैंने क्या किया कि ये +2 भी ऊपर लगाया। ठीक है, और अपनी तरफ से एक -2 ऊपर लगा लिया मैंने। सही है, और ये वाला जो है dx ये मैंने लगा लिया। सही है, सारी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 3x तो था ऊपर, मैंने नीचे वाली भी उठा के ना साथ ऊपर लगा ली और साथ मैंने -2 भी लगा लिया। अब आप देखें कि x लगा के सारी वैल्यू लिखी है माइनस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3x + 2 3x + 2। ठीक है, क्योंकि इसके साथ इंटीग्रल है तो मैंने इसकी दोबारा से इंटीग्रेशन करनी है। तो मैंने क्या किया 3x + 2 कर दिया। ये इसलिए किया कि ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो dx बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2, ये जब इस साइड आ जाएगा dx से तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, +2 करके तो इसकी डेरिवेशन करनी थी तो मैंने वैसे ही इंटीग्रल लगा के तो 1/3x + 2 dx कर दिए। ठीक है, ये मैंने इसकी दोबारा से डेरिवेशन की है। ठीक है ना, ये इंटीग्रल लगा हुआ था फिर मैंने इसको आगे किया। तो जब तक हमारे पास जो है ना इंटीग्रल आता रहेगा ना, हमने इसको सॉल्व करता रहना है। ठीक है, इसको रुकना नहीं है, हमने इंटीग्रल हटाना है और वैल्यू को सिंपल लेके आना है। ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है जी, हमारे पास माइनस, अब ये जो मैंने आपको बताया सेम था कट गया तो इसकी जगह क्या बच गया इंटीग्रल dx, ये इंटीग्रल और ये वाला dx प्लस। ठीक है, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और जब मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगी कि हम लोग क्या करते हैं कि सारी वैल्यू में से, जैसे मैंने अभी ये बताया 3 बार निकाला था ना, वैसे इसमें से भी 3 है तो 3 बार निकाल लेंगे हम, तो 2/3 अब बाहर आएगा तो ये इसके नीचे 2 के नीचे डिवाइड ही होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा 3x + 2 बच जाएगा। अब अंदर मेरे पास ऊपर, अच्छा ये 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना करें, मतलब समझें कि मैंने ये नहीं किया हुआ, सिर्फ ये 2 मैंने बाय लगाया हुआ था एज इट इज़ लिखा और नीचे वाली वैल्यू में से 3 निकाल लिया। ठीक है, तो 2/3 1 और 3x + 2 ये मैंने जो है ना मल्टीप्लाई नहीं करवाया। ठीक है ना, तो ये बाय वाला dx एज इट इज़, पहली वाली वैल्यू सारी एज इट इज़ है मेरे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट वैल्यू में आप देखें इंटीग्रल dx किसके इक्वल होता है x के प्लस 3/2। अब फेस का तो इंटीग्रल आ गया तो हमने फेस की इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ln 3x + 2। ये हमारे पास कैसे आया, क्योंकि जब हमारे पास हमने इधर क्या किया है इसमें स्टेप में हमने क्या किया था कि हमारे पास ये था ln था, 1 लगा के सारी वैल्यू नीचे लेकर गए थे ना, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है। तो हमने क्या करना है इसको दोबारा इस फॉर्म में लेके आना है। तो मैंने क्या किया 1 की जगह ln लगाया, तो जो बाकी वैल्यू थी ये वाली, ये मतलब नीचे थी बाकी वैल्यू, इसको हम मतलब नीचे लेके आए थे, वापस जो है इसको ऊपर लगाया। साइडों पे मैंने इसके मोड लगा दिए। ठीक है, मोड +c। ठीक है जी, और ये जो है इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, ये जो सारे क्वेश्चन है इनमें आपने सिर्फ ये एक चीज़ समझनी है, लोगरिथम को। लोगरिथम में आपने इन्वर्स या जो है ट्रिग्नोमेट्रिक और इसको नहीं देखना, आपने सिर्फ LA को देखना है। ठीक है, LA जो है आपके पास सारी वैल्यू में से अगर L पहले देखें, यहाँ पे हमारे पास L फर्स्ट में है ना, तो सारी वैल्यू में अगर कहीं पे लोगरिथम वाली वैल्यू है तो उसको हम बाय ले लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास लोगरिथम वाली वैल्यू नहीं है, जैसे अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में अलजेब्रिक वाली वैल्यू नहीं थी, कोई इस तरह पावर वाली वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए हमने ये वाली थी, तो हमने फर्स्ट में भी ये थी। अगर आपके पास अगर कोई लोगरिथम वाली वैल्यू नहीं होती, ठीक है, अलजेब्रिक वाली होती है, तो अलजेब्रिक दूसरे नंबर पे है लेकिन आपके पास पहला नहीं है ना, तो आपने इसको बाहर निकालना है। क्यों, अगर इसमें से अगर हम ये L ना होता तो A तो पहले नंबर पे होता ना, तो हम क्या करते एक वाली वैल्यू पहले नंबर पे लिखते, अगर इसकी नहीं है तो इसकी पहले नंबर पे लिख दो। ठीक है, अगर इसकी है
तो आप इसकी लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे वैसे क्वेश्चन आपके पास नहीं है जिनमें ये टी वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो अगर आपके पास जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है तो आप क्या करोगे, ये नहीं कि लोगरिथम वाली 2 पहले आती हैं, तो नहीं, अगर ये जस्ट है तो इसको लिख लूँगी पहले नंबर पे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बस इसी तरह होंगे, बस आपने इसका जो है ये वाला फार्मूला जो है इसको आपने जो है ध्यान में रखना है, उन वैल्यू को समझना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आप देखें, किसमें दिया हुआ है हमें ln x, ठीक है, और डिवाइड में दिया हुआ है जी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। मैंने आपको जैसे फार्मूले में बताया है कि हम यूज़ करते हैं l को और a वाली वैल्यू को, ठीक है। तो लोगरिथम की मैंने आपको बता दी है जो सिंपल वैल्यू होती हैं x वगैरह वाली, तो पूरी ये ऊपर वाली x वगैरह वाली सिंपल जो वैल्यू होती है ना वो लोगरिथम होती हैं। तो पहले लोगरिथम आता है, तो पहले मैंने क्या किया, लोगरिथम वाली वैल्यू को मैं क्या करूँगी इस क्वेश्चन में बाहर ले लूँगी। तो पहले जो है मैं इनको सही कर लेती हूँ, मतलब इन क्वेश्चन को मैं जो है, तो मैंने क्या करना है कि अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने अरेंज कर लेना है। तो मैंने लिखा इंटीग्रल ln x लिख दिया, ठीक है। और देखिए नीचे होता तो मेरा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व ना होता, ठीक है। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैंने क्या किया कि नीचे जो वैल्यू थी उसको मैं सिंपल पॉइंट लगा के ऊपर ले गई हूँ, ठीक है जी। और नीचे +2 था, स्क्वायर था इसका, तो +2 था, ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। फिर मैंने लगा लिया dx, ठीक है। अब मैंने इस सारी वैल्यू में से, ठीक है, ये मेरे पास जो वैल्यू दी हुई है इस सारी वैल्यू में से मैंने अपना जो है लोगरिथम उसको बाहर निकाल लेना है। अच्छा, इसको मैंने क्या करना है आपके अच्छा, मैंने जो है लोगरिथम वाली वैल्यू को बाहर ले लिया। लोगरिथम क्या होता है, पहले लोगरिथम था तो फर्स्ट मैंने क्या किया कि लोगरिथम वाली वैल्यू को बाहर ले लिया, ठीक है जी। इंटीग्रल लगाया, अंदर क्या बचा मेरे पास x -स्क्वायर dx, ठीक है। फार्मूले का माइनस लगाते हैं हम, हमेशा माइनस आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसका बाय पार्ट कर लेना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमें जो दिया हुआ है सबसे ऊपर कि हमने करना ही बाय पार्ट्स होता है, ठीक है। तो मैंने कर लिया। अब सारी वैल्यू जो हमने दी हुई है ना, मैंने इंटीग्रल लगा के ना d/dx सारी वैल्यू दोबारा लिख लेनी है। ln x, अच्छा यहाँ पे मुझे है ln x यहाँ पे आता है, x के साथ आता है, ठीक है। तो ये ज़रा मुझसे यहाँ जगह नहीं बची थी, तो ln x, ठीक है, x, ठीक है, सॉरी ये ln x, फिर आ जाएगा x, फिर हमारे पास आ जाएगा dx, ठीक है। देखिए जी हमने क्या किया कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ln x मैंने क्या किया, माइनस के बाद इस सारी वैल्यू को लगाना है ना, तो मैं कैसे लगाऊंगी, मैं आपको ये स्टेप इधर ऊपर करके दिखा देती हूँ। मैं लगाऊंगी ऐसे करके कि d/dx करके, ठीक है। ln x आ रहा है हमारे पास इसके बाद, ठीक है, तो हमने लगा देना है ln x, ठीक है। फिर ln x के बाद इंटीग्रल है तो इंटीग्रल लगाऊंगी, फिर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लगाऊंगी, ठीक है, माइनस है साथ, और फिर दिया हुआ है हमें dx दिया हुआ है, तो मैं भी इसके साथ जो है dx लगा दूँगी, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है कि अपनी जो ब्रैकेट होगी उसको बंद करके बाई dx, तो ये मैंने इस तरह किया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जो है मुझसे ये मिस्टेक हुई थी गलती। तो नीचे देखें आप ln x, ठीक है। अब इंटीग्रल x के साथ पावर दी हुई है, -2 दिया तो -2 + 1, डिवाइड में भी -2 + 1, और ये माइनस आ जाएगा। ये अब ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ये अब हमारे पास सॉल्व हो गया क्योंकि हमने इंटीग्रल का यूज़ कर लिया है। अब इस साइड पे आप देखें कि दिया हुआ है इंटीग्रल, ये मैंने किया है ना, ये सीन है सारा, ठीक है ना। ये आप मतलब वो ना समझ लेना, वो लग गया उस तरफ है। तो ये दिया हुआ था मुझे, मैंने क्या किया, सबसे पहले इंटीग्रल लगाया, ठीक है। तो d/dx ln x था मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, d/dx ln x था तो ln की जगह 1 और x था साथ, x को मैंने क्या किया बेस में लगा लिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे मुझे दिया हुआ था इन्होंने इंटीग्रल के बाद, अब इसका मैंने करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अलग से इसके साथ इंटीग्रल दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, x लगा के -2 + 1 -2 + 1 करके dx लगा लिया, तो इसका भी इंटीग्रल ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बना है, बचा है ये वाला इंटीग्रल बचा है, ठीक है। ln x, ठीक है, पावर में किया तो प्लस माइनस -2 -1, नीचे भी -1 आ जाएगा, माइनस ये वाला 2 के साथ जो माइनस था ना बड़ी वजह से वो लगाया, ये वाला माइनस आ गया मेरे पास, ठीक है। और 1/x एज इट इज़ आ जाएगा, इसका भी -1, नीचे भी -1, dx आ जाएगा मेरे पास। अब आप देखें कि -1 है, इधर भी -1 है, तो मैंने क्या किया कि मैं जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको मैं नीचे ले गई हूँ, देखिए ना। अब ये वैल्यू के साथ अगर माइनस लगा हुआ है और आप इसको एज इट इज़ आगे लगा रहे हो इस जगह पे, तो आपका क्वेश्चन इधर से ही वो गलत कर देंगे, ठीक है ना। अब देखें आपने ना, अगर ये आपके पास आ रहा है ना तो इंटीग्रल होना ज़रूरी है, ठीक है। इंटीग्रल लगाना फिर ज़रूरी है, इंटीग्रल लगाएंगे फिर हम -1 को दोबारा
तरह करेंगे, ठीक है। लेकिन इंटीग्रल तो हमारा एक ही था, तो हमने तो ऊपर यूज़ कर लिया उसको। तो मैंने क्या किया कि इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ कि 1 को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, और x को मैं नीचे ले आऊँ, ठीक है। -1 है, नीचे आ गया, +1 हो जाएगा। +1 तो वैसे भी नज़र नहीं आता, तो मैंने वैसे ही किया। तो ये जो है ना 1, इसको मैं ऊपर ले गई हूँ, ठीक है जी, और x को मैं नीचे ले आई हूँ, तो ये प्लस हो गया, ठीक है मेरे पास। अब ये देखें, तो हमारे पास ये वाला जो साइन है चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस इधर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस आ जाएगा, 1/x है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है। तो मैंने क्या किया है, तो ये देखें आप कि मैंने क्या किया, इधर के 1/x था ना हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसको इधर मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आ गया मेरे पास, x -1 तो ऊपर एज इट इज़ आएगा, ठीक है। ये 1 तो 1 हो जाएगा। ये जो नीचे वाला x था ना, इसको मैं ऊपर ले गई, नीचे वाले x को जब मैं ऊपर लेके गई हूँ, तो इसकी पावर में मतलब -1 जो मतलब 1 तो था प्लस में था ना, तो वो जो है ना वो माइनस में हो गया, ठीक है ना। तो ये dx मैंने एज इट इज़ लगाया है 1/x, ठीक है, ln x, ठीक है, प्लस, और ये वाला प्लस, अच्छा माइनस माइनस इस तरह ये मेरे पास प्लस है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, x² माइनस आ जाएगा, साथ dx आ जाएगा हमारे पास 1/x ln x प्लस। अब देखिए इंटीग्रल लगा हुआ है हमारे पास, इंटीग्रल ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक पावर में माइनस में कुछ है तो इंटीग्रल ख़त्म नहीं होगा। दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी -2 था, -2 + 1, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे मैंने +1 क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये x है ना, इसकी पावर में 1 है जो वो प्लस में है ना, जब ये ऊपर जाएगा 1 तो वो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने +1 किया, डिवाइड में -2 + 1 प्लस c लगा दिया, अच्छा 1 -1 ln x, ठीक है, 1/ln x प्लस, ठीक है, -1 प्लस माइनस -2 के साथ माइनस था, तो -1 डिवाइड में आ गया मेरे पास, -1 आ गया, ठीक है जी। अब आप देखें ln x प्लस माइनस माइनस, साइन भी आपने लाजमी चेंज करने, ठीक है। ये साइन भी मैंने ऐसे ही चेंज किए हैं, दूसरा भी मैंने पहले वाला ऐसे ही चेंज किया था। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये वाली जो सारी वैल्यू है 1, अब मैंने क्या किया, 1 नीचे था, इसको अब जब देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया ना जो बात, कि 1 जब तक है, इसको मैंने अगर ऐसे ही किया ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर में फिर भी माइनस आ रहा है। अगर माइनस आगे कहेंगे तो साथ इंटीग्रल है ही नहीं, तो वो सॉल्व नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मैं इसको नीचे ले आती हूँ, इस वाली वैल्यू को ना मैं ऊपर ले जाती हूँ, ऐसे ही मैंने किया, +c लगा दिया। तो इस सारी वैल्यू में से ना मैंने -1/x कॉमन निकाल लिया, ठीक है। -1/x कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, ln x, ठीक है। ये सारी वैल्यू जो थी, ये सारी वैल्यू बाय चली गई, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 + 1 + c। तो ये हमारे इसके पास आंसर था इसका, ठीक है ना। ये सारी जब देखें, जब आप कोई चीज़ वैल्यू बाय निकालते हैं ना, उसकी जगह पे 1 बच जाता है, तो ये 1 उस तरह हमारे पास आया, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन वाला क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है ना। आई लेट आपने चीज़ लाजमी समझनी है इसमें।